भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने स्वातंत्र्य दिनानिमित्त महाल येथील पक्षाच्या मुख्यालयात विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमाला राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार कृष्णा खोपडे तसेच भाजपचे नागपूर महानगर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी प्रामुख्याने उपस्थित होते। यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी स्वातंत्र्य दिनाचे महत्त्व अधोरेखित करत राष्ट्रनिर्माण, देशसेवा आणि नागरिकांची जबाबदारी याबाबत आपले विचार मांडले। कार्यक्रमाला नगरसेवक, पक्षाचे विविध पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि भाजपचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। राष्ट्रध्वजाला अभिवादन करून देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांना यावेळी आदरांजली अर्पण करण्यात आली। संपूर्ण परिसरात राष्ट्रभक्तिमय वातावरण निर्माण झाले होते। भारत के स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की स्वतंत्रता 7,42,000 बलिदानियों के बलिदान के कारण हुई है। उन्होंने भारत माता का रक्ताभिषेक किया, इसलिए भारत को आज़ादी मिली है। भारत की इस आज़ादी को टिकाए रखने के लिए संपूर्ण राष्ट्र ने राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव के साथ कार्य करना चाहिए। भारत की सुरक्षा, संरक्षा और संवर्धन के लिए अपना सर्वस्व राष्ट्र के प्रति समर्पण करना चाहिए। यह भावना मैं अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। जो विदेशी ताकतें राष्ट्र में अराजकता फैला करके देश के वातावरण को दूषित करना चाहती हैं, वो षड्यंत्रों से बचे, सच्चाई से अवगत होकर के राष्ट्र विघातक ताकतों को राष्ट्र से बाहर करने की दिशा में सार्वजनिक रूप से सब प्रयास करें और भारत माता को और संवर्धित करने के लिए जो हमारी सुजलाम सुफलाम मातरम की संकल्पना है, उसको साकार करने के लिए सभी देशवासी कार्य करें, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। मैं पुनश्च समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपने परिवार और दोस्तों को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करूंगा। मैं एक स्वस्थ और खुशहाल समाज के निर्माण में योगदान करूंगा। मैं नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत, मेरा नागपुर व्यसन मुक्त नागपुर, मेरा एरिया व्यसन मुक्त एरिया। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा तो अखंड रखने के लिए कार्य तो हुआ ही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी इसमें पीछे नहीं रहे। हमारा विदर्भ कहीं ना कहीं डिफेंस के लिए एक हब बने, इस दृष्टि से बड़े प्रमाण में इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर में हमारे यहाँ हो रहा है। आप सबको जान करके खुशी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में पाकिस्तानी सैनिकों के 3 अड्डों को तबाह करने का काम नागास्त्र नाम के एक ड्रोन ने किया था। यह नागास्त्र नाम का सुसाइडल ड्रोन का नाम नागास्त्र इसलिए है कि यह नागपुर शहर में बन करके गया है और जिस व्यक्ति ने यह सब कार्य किया उसे भारत के प्रधानमंत्री ने पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया और वे सत्यनारायण नोवाल हमारे नागपुर शहर के ही है। इसलिए महाराष्ट्र अग्रगण्य है। पुणे में डिफेंस की दृष्टि से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और विश्व में आप देखेंगे कि भारत में आप कल्पना कीजिए कि एक सीरिया जैसा छोटा सा मुस्लिम राष्ट्र, वहां का वातावरण खराब हुआ तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पेट्रोल बॉन्ड डिक्लेयर किए और पेट्रोल बॉन्ड डिक्लेयर करके करोड़ों लाखों करोड़ का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर में थोप दिया। अभी विश्व इतनी बड़ी त्रासदी में है, पेट्रोलियम कंट्री में युद्ध हो रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जो लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा पेट्रोल के ऊपर हुआ था, वो कर्ज चुकाने के बावजूद भी हिंदुस्तान के नागरिकों को उस प्रकार की तकलीफ पेट्रोल के लिए नहीं होने दी जैसे विश्व के अन्य राष्ट्रों में हो रही है। आप अखबारों के माध्यम से विश्व में किस रेट में पेट्रोल बिक रहा है हम देखते हैं। युद्ध के बहुत दिनों बाद तक पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि ना करके हुए अपने आत्मनिर्भरता को परिलक्षित करने का काम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। खाद्यान्न उत्पादन में देश अग्रगण्य होकर के आगे बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला राष्ट्र हिंदुस्तान बनकर के खड़ा हो गया। भारत का किसान समृद्ध हो, भारत का विज्ञान समृद्ध हो, भारत की सेना समृद्ध हो और भारत का नागरिक समृद्ध हो, इस दिशा में कार्य शुरू। आजादी के बाद हम एक ही नारा सुनते चले आए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी तो नहीं हटी, गरीबों को हटाने का काम बड़ी ताकत के साथ किया गया। लेकिन गर्व के साथ हम कह सकते हैं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश में
25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाया। इसका मतलब 25 करोड़ लोगों की गरीबी हटाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। भारत का बहुआयामी विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का हो रहा है। माननीय नितिन जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के माननीय अमित भाई के नेतृत्व में काम हो रहा है। महाराष्ट्र को नक्सल मुक्त करने का काम देवेंद्र जी के नेतृत्व में हुआ। ये सारे राष्ट्र विघातक तत्वों को समाप्त करने वाली पूरी ताकत के साथ में पूरी टीम सरकार के कार्य कर रही है, और इसलिए कर रही है कि आपने उनको काम करने का मौका दिया। एक सशक्त हाथ में देश का नेतृत्व होने के बाद देश विश्व में किस प्रकार से अपनी छवि को निर्मित करता है, ये पूरे विश्व ने देखा है। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, किस लिए? स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी देश के मुखिया की होती है, और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए जितने काम हैं, चाहे सीमा की सुरक्षा के काम हो, आप कल्पना कीजिए कि बांग्लादेश की सीमा में जो हमारी सीमा पर लगने वाली बाढ़ नहीं लगी थी, सुरक्षा यंत्र नहीं लगे थे, वे सारी के सारे पश्चिम बंगाल में सरकार आने के बाद में स्थापित करने का काम भारत की सरकार के माध्यम से द्रुत गति से किया गया। जिसे हम चिकन नेक कहते थे, उसको चौड़ा करने का काम हमारी सरकार के नेतृत्व में किया गया। और ये सब काम उन भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए समर्पित काम है, जिन्होंने अपने लहू से भारत माता का अभिषेक करके भारत को आजादी दिलाई। मैं उन सभी रणबांकुरों को याद करना चाहता हूं। 7,42,000 लोगों ने अपने रक्त से भारत माता का रक्ताभिषेक किया, तब इस देश को आजादी मिली थी। उन सभी 7,42,000 लोगों को मैं शत शत नमन और वंदन करता हूं और अपने वाणी को विश्रांति देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।